जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं मजीत नेगी। डिफेंस डायरी में बात एक और महावीर की, एक ऐसे वीर योद्धा की जिसने करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठियों के दांत खट्टे कर दिए। लेकिन डिफेंस डायरी में सबसे पहले बात तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ ऐसी बड़ी खबरों की करते हैं जो डिफेंस डायरी में आपके लिए जानना जरूरी है। पहली बड़ी खबर डीआरडीओ से जुड़ी हुई। मिसाइल के क्षेत्र में डीआरडीओ ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की। डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड यानी दुश्मन की मिसाइल हमले को कैसे नाकाम किया जाए, इसको लेकर एक बड़ा परीक्षण किया। AD-1 मिसाइल लॉन्च की गई जिसके तहत 5000 किलोमीटर दूर से आने वाली दुश्मन की किसी भी मिसाइल के हमले को नाकाम किया जा सके। इसके पहले चरण में डीआरडीओ ने 2000 किलोमीटर से आने वाले दुश्मन की किसी भी मिसाइल हमले को नाकाम करने का परीक्षण किया। लेकिन अब 5000 किलोमीटर तक डीआरडीओ इस बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड सिस्टम के तहत दुश्मन के किसी भी हमले को नाकाम कर सकता है। मिसाइल के क्षेत्र में डीआरडीओ लगातार नई सफलताएं अर्जित कर रहा है। बात फिर चाहे ब्रह्मोस मिसाइल की हो, जिसे तीनों सेनाओं में शामिल किया जा चुका है, अग्नि मिसाइल की बात की जाए जो दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्तनाबूद कर सकती है। तो इस तरह से मिसाइल के क्षेत्र में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए अब डीआरडीओ ने 5000 किलोमीटर तक दुश्मन के किसी भी मिसाइल हमले को नाकाम करने में सफलता प्राप्त कर ली है। एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। इस हफ्ते नौसेना के टॉप कमांडर्स ने दिल्ली में बैठक कर समुद्री मोर्चे पर नौसेना के सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर चर्चा की। नौसेना को आधुनिक बनाने को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने नौसेना के सामने की चुनौतियों को पर चर्चा की। हाल में नौसेना के बेड़े में पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत शामिल हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए सेनाओं को इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि आने वाले दिनों की लड़ाई स्वदेशी हथियारों से लड़ी जाएगी। इसीलिए लगातार तीनों सेनाओं में मेक इन इंडिया को लेकर जोर दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में अब भारतीय सेना के टॉप कमांडर्स भी दिल्ली में कमांडर कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिस दौरान चीन, पाकिस्तान समेत तमाम चुनौतियों को लेकर, सरहद की जो चुनौतियां हैं उस पर चर्चा होगी। खासतौर से लद्दाख में चीन की जो चुनौतियां हैं उससे निपटने की तैयारियां और रूस यूक्रेन युद्ध का सबक, चीन, पाकिस्तान और आने वाले दिनों की जो भी लड़ाइयां होंगी वो स्वदेशी हथियारों से लड़नी होंगी। हाल में गांधीनगर में संपन्न हुए डिफेंस एक्सपो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर खासा जोर दिया कि तीनों सेनाओं को आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना होगा। उसके साथ ही न सिर्फ देश में सेनाओं के लिए हथियार बनाए जाने चाहिए, बल्कि हमें निर्यातक के तौर पर भी भारत को आगे बढ़ना होगा। और इसी को लेकर सेना के टॉप कमांडर्स भी चर्चा करेंगे। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही सीडीएस अनिल चौहान भी कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी बात रखेंगे। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। सेना में मेक इन इंडिया आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने 5 घातक उपकरण, हथियार और सिस्टम स्वदेश में बनाने का फैसला किया है। ये ऐसे सिस्टम हैं, हथियार हैं, सिमुलेटर्स हैं जो बेहतर ट्रेनिंग में मदद करेंगे। अब इन्हें देश में तैयार किया जाएगा, यानी कि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें पहला सिस्टम है हाई फ्रीक्वेंसी मैन पैक्ड सॉफ्टवेयर डिजाइन रेडियो, जो बेहतर संचार सिस्टम में एक सैनिक की मदद करता है। एक आधुनिक इन्फेंट्री सैनिक के लिए काफी मददगार होता है। इसे भारत में तैयार किया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन किल सिस्टम, जो कि एंटी ड्रोन सिस्टम, यानी कि दुश्मन के ड्रोन हमले या ड्रोन को नाकाम करने में मददगार साबित होगा। एंटी ड्रोन सिस्टम ये भी अब भारत में तैयार किया जाएगा। इसके अलावा इन्फेंट्री ट्रेनिंग वेपन सिमुलेटर्स, जो कि ट्रेनिंग के दौरान इन्फेंट्री सोल्जर को बेहतर वेपन ट्रेनिंग में मदद करेगा, वो भी अब भारत में तैयार किया जाएगा। उसे स्वदेशी कंपनियां और PSUs तैयार करेंगे। इसके अलावा 155 मिलीमीटर टर्मिनली गाइडेड मोशन सिस्टम, जो सैनिक के लिए बेहतर ट्रेनिंग में मदद करेगा, उसे भी अब भारत में ही तैयार करने का भारतीय सेना ने फैसला किया है।
इसके अलावा मीडियम रेंज प्रिसिशन किल सिस्टम, जो एक ट्रेनिंग के लिए एक बेहतर उपकरण, एक सिस्टम है, वो भी भारतीय सेना के लिए मददगार साबित होगा, जिसे देश में ही तैयार किया जाएगा। तो इस तरह से ऐसे ये 5 उपकरण और सिस्टम हैं जिन्हें भारतीय सेना ने अब देश में ही बनाने का फैसला किया है, जिसके जरिए देश में मेक इन इंडिया यानी कि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। हम सब ने करगिल युद्ध से जुड़े कई शूरवीरों की कहानियां सुनी हैं, बात चाहे कैप्टन विक्रम बत्रा की हो, सूबेदार मेजर संजय कुमार, सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव, जो जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन डिफेंस डायरी में मैं आपको एक ऐसे महावीर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने सेना में अधिकारी के तौर पर शॉर्ट सर्विस कमीशन लिया और मात्र 4 महीने की सर्विस के बाद उसे करगिल युद्ध में जाने का मौका मिला और उसने उस युद्ध में टाइगर हिल पर कब्जे में अहम भूमिका निभाई, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस शूरवीर को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। टाइगर हिल की लड़ाई में हमने दूसरे महावीरों की, शूरवीरों की कहानियां सुनी, लेकिन लेफ्टिनेंट बलवान सिंह की कहानी आप पहली बार सुनने जा रहे हैं। बलवान सिंह का जन्म हरियाणा में हुआ। अपने पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सैनिक स्कूल करनाल से पढ़ाई पूरी करने के बाद रोहतक यूनिवर्सिटी से उन्होंने स्नातक किया और साल 1999 में वो 18 ग्रेनेडियर्स में शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी के तौर पर शामिल हुए। उन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन मिला। लेफ्टिनेंट के तौर पर उनकी पहली नियुक्ति जम्मू कश्मीर में हुई और उन्हें मात्र 4 महीने की सर्विस के बाद करगिल युद्ध में जाने का मौका मिला। उन्हें टाइगर हिल पर कब्जे की जो चुनौती थी उसमें ग्रेनेडियर्स की टीम को मौका मिला और उन्हें भी एक घातक टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। इस घातक पलटन का नेतृत्व लेफ्टिनेंट बलवान सिंह कर रहे थे। 3 जुलाई 1999 को यह ऑपरेशन शुरू हुआ, जब चारों तरफ से भारतीय सेना की अलग अलग टुकड़ियों ने टाइगर हिल पर कब्जे की कोशिश की, क्योंकि और ये चुनौती बहुत बड़ी थी। ये कहानी हमने पहले भी सुनी है, क्योंकि ऊंची 18,000 फीट की ऊंचाई पर पाकिस्तानी घुसपैठिए सेना की मदद से बैठे हुए थे, भारी हथियारों के साथ, मशीन गन के साथ वो लगातार फायरिंग कर रहे थे और जो भी चोटी पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था उसे वो सीधा निशाना बना देते। इस हालात में 16,500 फीट ऊंचाई पर मुश्किल हालात पर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह अपनी घातक पलटन के साथ आगे बढ़े। 12 घंटे से अधिक का वक्त उन्हें लगा। बर्फीले और खतरनाक इस पहाड़ पर वो चढ़ रहे थे दिन और रात के वक्त, और उस तरफ दूसरी तरफ लगातार गोलाबारी हो रही थी, भारी फायरिंग हो रही थी। लेकिन इस युवा अधिकारी का जोश में कोई कमी नहीं थी। वो अपनी घातक प्लाटून को लगातार मोटिवेट कर रहे थे। एक ऊंची पहाड़ी पर लगातार 12 घंटे चलना और लगातार फायरिंग के बीच पर आगे बढ़ना मुश्किल, बहुत ही बड़ी चुनौती थी। उसके बावजूद भयंकर गोलाबारी और दुश्मन को धता बताते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराने में सफलता प्राप्त की, लेकिन वो खुद भारी गोलाबारी से गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन घायल होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो दुश्मन को घेरने के लिए तेजी से आगे बढ़ते चले गए और बिल्कुल नजदीक की लड़ाई में उन्होंने 4 पाकिस्तानी खूंखार घुसपैठियों को अकेले मौत के घाट पर उतार दिया। इस तरह से उनकी घातक प्लाटून ने, जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी टाइगर हिल पर कब्जा करने की, उसमें सफलता प्राप्त की और इस तरह से इस युवा अधिकारी लेफ्टिनेंट बलवान सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर टाइगर हिल पर, जो कि भारतीय सेना के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था, उस पर तिरंगा फहराने में अहम भूमिका निभाई। और उनकी वीरता इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि उन्हें सेना में शामिल हुए मात्र ट्रेनिंग के बाद 4 महीने का वक्त हुआ था, लेकिन उन्होंने खुद वॉलंटियर होकर इस मुश्किल मिशन में जाने का फैसला किया और अपनी काबिलियत, सेना की जो ट्रेनिंग उन्हें मिली थी उसको उन्होंने साबित करके दिखाया। सर्वोच्च बलिदान देने से पहले उन्होंने अपनी घातक प्लाटून का मिशन पूरा किया। उनके इस अदम्य साहस और वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस तरह से लेफ्टिनेंट बलवान सिंह ने अपने नाम के अनुरूप
वीरता का काम किया और महावीर बने। डिफेंस डायरी के इस अंक में आज के लिए इतना ही। जय हिंद।